हिसार के गांव बालसमंद गांव की ब्राह्मण धर्मशाला में सर्वजातीय पुनिया खाप की राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई, जिसमें सर्वजातीय खाप के राजस्थान अध्यक्ष भलेराम पुनिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर पंजाब के पुनिया खाप के अध्यक्ष अमन पुनिया ने भाग लिया। सर्वजातीय पुनिया खाप के अलावा 36 बिरादरियों के लोगों ने बढ़ चढ़कर इस बैठक में हिस्सा लिया। पुनिया सर्वजातीय कोर कमेटी के सदस्यों कृष्ण पुनिया बिरोली, हरियाणा प्रभारी आजाद पुनिया, नरेश पुनिया सरपंच ने सामाजिक कार्यकर्ता संजय पुनिया बालसमंद पुनिया खाप का हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। आज हमने यहाँ पे हरियाणा में मेरे छोटे भाई संजय जी ने भी आज यहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है। इसमें जो पुनिया समाज के लोग हैं उनको सभी को एक जगह पे इकट्ठा करना, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, और जो हमारे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो खेलों में हैं, चाहे वो पढ़ाई में, जो अच्छे किसी पद पे आते हैं उनको सभी को सम्मानित करना है। और यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है जो हमारे परिवार से हैं, उनके सभी के साथ खड़ना, और पूरे परिवार को पूरे देश में हमारे 2200 गाँव हैं, ऐसे गाँव हैं जिसमें सिर्फ अकेले पुनिया ही रहते हैं, और वैसे भी पुनियों के बाद भी उसके बिना भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में सभी को एक जगह पर इकट्ठा करके और एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की जो हमारा आज का मेन मकसद ये है। पुनिया परिवार का मुद्दा है सभी को शिक्षित करना, सभी को विकसित करना, सबको इकट्ठा करना और जागरूक करना। हर कौम के साथ हम मिलजुल के काम करें, सबका सहयोग करें। पुनिया जाति में जो कोई जैसे हरिजन है उनको भी अपने साथ लेंगे, सरदार है उनको भी अपने साथ लेंगे, और जो छोटी जातियों में उनको सभी को साथ लेके चले, सभी का विकास हो। हमारा सबसे मेन बड़ा मुद्दा यही है, गरीब की मदद और शिक्षा के ऊपर विशेष जोर देंगे हम। अभी हरियाणा में पूरा सेक्टर बना नहीं है, हमारे राजस्थान में मैंने पूरा सेक्टर बना रखा है। वहाँ हम जो बच्चा गरीब है या कोई गरीब आदमी बीमार है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसकी स्थिति, हम उसकी मदद करते हैं। जो गेम में सबसे बेस्ट प्लेयर आता है उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसको सम्मानित करते हैं। सर्वजातीय राष्ट्रीय पुनिया खाप के पदाधिकारी और प्रत्येक पुनिया परिवार ने बालसमंद गांव के ब्राह्मण धर्मशाला में हिस्सा लिया, और हमारे राजस्थान से पुनिया खाप के अध्यक्ष श्री भलेराम जी पुनिया, पंजाब से श्री अमन पुनिया, और यूपी से राजेंद्र पुनिया, और हरियाणा के प्रभारी आज़ाद सिंह। और हमारी इस खाप को एकजुट करने का अगर किसी ने काम किया है तो उसका नाम है सुबेर पुनिया, राष्ट्रीय संयोजक है। 1500 से अबो परिवारों से मिल चुका है और 2200 की लिस्ट आ गई है, और दिन रात मेहनत कर पुनिया परिवारों को इकट्ठा करने में दिन रात प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य है शिक्षा, चिकित्सा और शिक्षा, और इन तीनों को लेकर के हम लोग हर गांव में और हर घर तक पहुंचेंगे। और अगर किसी गरीब की लड़की की अगर वो पैसे की वजह से वो अपने बच्चों की शादी करने में देरी करता है, तो हम उसकी गरीब की लड़की की हम शादी करने में भी आगे रहेंगे, और गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने में भी पुनिया परिवार का अहम योगदान होगा कुछ ही दिनों में। और दबे कुचले लोगों को भी हम पूरा सहारा देंगे, बेसहारा लोगों को सहारा देंगे। और किसान की आवाज़ हम लोग चाहे सड़क पर हो, चाहे सेक्रेटरेट पर हो, और चाहे चंडीगढ़ भी उठानी पड़े किसानों की मांग, छात्र छात्राओं की मांग, तो हम अगर कोई 2 कदम चलता है तो हम छात्र छात्राओं और किसानों के लिए 10 कदम चलेंगे। ये मेरा वचन है आपसे। हम पूरे भारत में राष्ट्रीय पुनिया महापंचायत हमने संगठन बनाया, और जो ये हमारा संगठन है ये एक बहुत बड़ा गोत्र है। पूरी सारी जातियों में इसी कोई जाति नहीं है जिसमें पुनिया गोत्र नहीं है। हम पुनिया गोत्र के सारे जातियों में और जाट कौम को या जितनी भी हमारी जातियां हैं सब में पुनिया, इनको एक मंच पर लाने का काम हम कर रहे हैं। और आज का ये प्रोग्राम हमारे भाई संजय ने यहाँ बालसमंद में रखा है, और इनके भी कुछ मुद्दे हैं वो हम आपको बता नहीं सकते। ये आगे आने वाले टाइम में हम आपको वो मुद्दे भी बताएंगे। और पुनिया समाज को एक मंच पर लाने के लिए हमने 1500 गाँव के मैं खुद दौरे किए, और तकरीबन पूरे गाँव में, शहरों में
गांव लेवल से हमने प्रधान बनाना शुरू किया है। गांव में हमने प्रधान बनाए, हल्के में हमने प्रधान बनाए राष्ट्रीय पुनिया महापंचायत के, जिले में हमने प्रधान बनाए, क्योंकि कोई बॉडी शरीर बनाने के लिए और उसको चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है जो पार्टी लेवल पे लोग बनाए हुए हैं दूसरी पार्टी। उसी तरीके से हमने ये संरचना की है और हम इसको राष्ट्रीय पुनिया महापंचायत को एक ऐसी दिशा देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में पता चले कि भारत का कोई भी स्टेट है उसमें बड़ी तादाद में पुनिया गोत्र रहता है। आप उत्तराखंड में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, आप राजस्थान में तो हमारी बहुत ही तकड़ी तादाद है, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, आप गुजरात में चले जाओ और आप महाराष्ट्र में चले जाओ, जो मराठा लोग हैं वो पुनिया गोत्र से ही, तो हमारी तादाद बहुत मजबूत है। इसीलिए हम इनको जागरूक करने में लगे हुए हैं ताकि हमारे भाइयों को, हमारी ताकत को सरकार भी समझे। 1154 में हमने इतिहास तौर पे पढ़ी भी, आप देख भी लेना, 1154 में इस देश में पुनिया एक ऐसी ताकत थी जो अपना लोहा मनवाती थी, लेकिन बीच में सिस्टम ऐसा हुआ कि आज हमारी खाप भी नहीं थी। अब 7 साल से मैं इसमें संघर्ष कर रहा हूँ और आज हर स्टेट में, हर गांव में हमारे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहां मैं पहुंच भी नहीं पाया वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं